छात्रों, हम आपके लिए एसएससी CHSL 10+2 इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें देखिए, और वीडियो पे पढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो के लिए। देखो पहला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिर ये दे रखा है इसने, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, और विकल्प देख रहे हैं, इट सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रोनाउन यू एंड रेफ्लेक्सिव pronoun of you is yourself, hence yourself will be filled in the blank। लेकिन इसका हिंदी में सुनिए, आप हिंदी में समझिए। जब हिंदी में समझ लेंगे तब ध्यान देना आप। देखो, सबसे पहले कह रहा है ये, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। रिक्त स्थानों के भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब इसमें कह रहा है यू आर, फिर फिलिंग द ब्लैंक से डॉट डॉट दे रखा है, और इसमें रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। क्या इस हालत के, यह इस हालत के, इस दिस कंडीशन, इस हालत के लिए आप जिम्मेदार हैं। इट सेल्फ स्वयं, माई सेल्फ मैं स्वयं, योर सेल्फ स्वयं, और देम सेल्फ स्वयं तुम। ठीक है ना। तो देखिए, वाक्य का कर्ता, वाक्य का कर्ता क्या है, सर्वनाम है आप, और आपका प्रतिकारक सर्वनाम है आप स्वयं, अतः रिक्त स्थान में स्वयं भरा जाएगा। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, स्वयं, योर सेल्फ आएगा। और जो विकल्प तीसरा है ये वाला, ये आएगा योर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ यू इज योर सेल्फ, हेंस योर सेल्फ विल बी फिल्ड इन द ब्लैंक। ठीक है ना। अगला देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये रखा, वेस्ट ऑन चांस रेदर देन ऑन रीजन और ए प्लान। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, यूनिक्यू, और दे रखा है इसने आर्बिट्ररी। तो देखिए, इसमें कह रहा है ये कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उस विकल्प का चयन करें जिसका उपयोग वन वर्ड सही शब्दों में के दिए समूह के लिए एक शब्द विकल्प के रूप में किया जा सकता है। बेस्ड ऑन चेंज रेदर देन एन रीजन। कारण या योजना के बजाय संयोग पर आधारित, कारण या योजना के बजाय संयोग पर आधारित, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, ऑर्डिनरी साधारण, यूनिक अद्वितीय, आर्बिट्ररी मनमाना। तो इसका आएगा मनमाना, असाधारण, सीमा से परे, मनमाना। तो इसमें जो विकल्प ए है ये होता है असाधारण, ऑर्डिनरी साधारण, यूनिक अद्वितीय, और ये हो गया मनमाना। तो आंसर यही है,
चौथा आर्बिट्रेरी, मन माना। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहाइंड द लिमिट्स, अर्थात असाधारण सीमा से परे। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा, देखिए अब सेलेक्ट द इनकरेंटली स्पेल्ड वर्ड, अर्थात गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। टॉलरेंट मीन्स होता है सहनशील, और सेल्डम शायद ही कभी, शील्ड ढाल, वेनिस व्यापार। तो क्या होगा, द इनकरेंटली सेलेक्ट द इनकरेंटली स्पेल्ड वर्ड, टोरेंट सहनशील, सेल्डम शायद की कभी, सेल्ड ढाल, बिजनेस व्यापार। देखिए द इनकरेंटली स्पेल्ड वर्ड इज टॉलरेंट, द करेक्ट स्पेलिंग इज टॉलरेंट। which means showing willingness to allow the extents of opinions या behavior that one does not। सही वर्तनी सहिष्णु है, जिसका अर्थ है उन विचारों या व्यवहारों के अस्तित्व की अनुमति देने की इच्छा दिखाना जो कोई नहीं करता, व्यापक सोच वाला। तो इसमें आएगा, हाँ पहला ही आएगा इसमें आंसर, टॉलरेंट। समझ में आया। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। ये दे रखा, आई सेड टू द बैंक मैनेजर आई हैव फॉरगॉटन माई अकाउंट नंबर, अर्थात उस विकल्प का चयन करें जो रिपोर्ट किए गए भाषण में गिवन सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच को व्यक्त करता है। जैसे आई सेड टू द बैंक मैनेजर, मैंने बैंक मैनेजर से कहा, आई हैव फॉरगॉटन माई अकाउंट नंबर, मैं भूल गया हूँ मेरा खाता नंबर है। आई सेड टू द बैंक मैनेजर दैट ही हैड फॉरगॉटन हिज अकाउंट नंबर, आई टोल्ड द बैंक मैनेजर दैट आई हैड forgotten my account number, I informed the bank manager that I forget the account number, yeah, I said to the bank manager that I have forgotten this account number। देखिए the given sentence is the direct speech and will be converted into indirect speech as follow। said to, इस सेट टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड टू को। देखिए द गिवन सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच and will be converted into indirect speech as। तो said टू को बदलते हैं टोल्ड में, और भाई इन्वर्टेड कॉमास की लगा देते हैं दैट। ठीक है, और हैव का हो जाएगा
हैव आ रहा है ना, ये हैव का हो जाएगा हैड। ये चेंजिंग होनी है, ठीक है। जैसे इसने ये आई सेड टू द बैंक मैनेजर, मैंने बैंक मैनेजर से कहा। आई हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूँ। माई अकाउंट नंबर, मेरा खाता नंबर। और पहला आई सेड टू द बैंक मैनेजर दैट ही हैड फॉरगॉटन हिज अकाउंट नंबर, मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि वह अपना खाता नंबर भूल गया है। या दूसरे में कह रहा है आई टोल्ड द बैंक मैनेजर दैट आई हैड फॉरगॉटन माई अकाउंट नंबर, मैंने बैंक प्रबंधक को बताया कि मैं खाता संख्या भूल गया हूँ। आई इन्फॉर्मेड द बैंक मैनेजर दैट आई फॉरगॉटन द अकाउंट नंबर, मैंने बैंक प्रबंधन को सूचित किया है कि मैं खाता संख्या भूल गया हूँ। आई सेड टू बैंक मैनेजर दैट आई हैव हिज अकाउंट नंबर, मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि मैंने उसका खाता नंबर फर्जी बना लिया है। ये ऐसे नहीं है, ये सिर्फ ये सही है। आई टोल्ड द बैंक मैनेजर दैट आई हैड फॉरगॉटन माई अकाउंट नंबर, मैंने बैंक प्रबंधक को बताया कि मैं खाता संख्या भूल गया हूँ। ये सही है बिल्कुल। तो विकल्प जो दूसरा है इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना। अगला देखिए, क्योंकि देखो सेट टू के टोल्ड बदलेगा, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आ गया, हैव के स्थान पर हेड आ गया, यही चेंजिंग होनी थी सिर्फ। अगला देखो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएंट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रांसपोर्ट, क्लियर, क्यू, स्काई, सुपरफिशियल, क्या होगा इसका देखो। अब देखिए इसमें ट्रांसपेरेंट्स क्या होता है, उपयुक्त एंटोनियम का चयन करना है। ये शब्द रखा है, ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, पारदर्शी क्या होता है पारदर्शी। और क्लियर क्या होता है साफ, ऑब्क्यूज से होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी। स्काई क्या होता है शर्मीला, सुपरफिशियल होता है सतही। ट्रांसपेरेंट मीन्स समथिंग विच इज क्लीन विजिबल, अर्थात पारदर्शी का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज़ जो साफ हो, ठीक है ना। पारदर्शी हुई तो होती है जो साफ हो, दृश्यमान हो, देखने में आसान हो, जबकि अपारदर्शी का अर्थ है स्पष्ट नहीं है, अदृश्य, अदृश्य। इजी टू सी विल ओपो क्वींस मीन्स नॉट क्लियर, इनविजिबल, हैंस बोथ वर्ड आर अपोजिट्स इन मीनिंग, अतः दोनों शब्द कैसे हैं अर्थ में विपरीत हैं। और वही विपरीत ही पूछ रहा है, तो इसका जो ये दूसरे वाला ये सही होगा। ठीक है।